हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित फ्रॉम सच्चिदानंद वैदिक एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे जनरल नॉलेज, बुलेट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस। बुलेट इट मीन्स कि वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि आगे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित सार संग्रह, ये हिस्ट्री का पोर्शन है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से प्राप्त होती है, महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से की थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर था। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? सोहरत ए आम कहा जाता था, सोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से ये पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, अयोध्या अभिलेख से। गिरनार के सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी एवं पार्षद। ऋग्वेद में किस देवता के स्तुति में सबसे अधिक छंद है? इंद्र। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। पनी, व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए उपयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय का दोहन करने वाली को दुहिता कहा जाता है। तो ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता है, का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन। चोल राजा सामान्यतः किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के संरक्षक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? पीतल एवं तांबा में। गुजरात कर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी उपाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। मगहर। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी?
वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बामी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी। पाटलिपुत्रा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। विशिष्टि द्वैत के प्रवर्तक कौन है? विशिष्टि द्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे चोल वंश के संस्थापक। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र शतकर्णी था। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य के लिए किसी भारतीय को मनोनीत किया गया था? यह अधिनियम था भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? विलियम बेंटेक के काल में। विलियम बेंटेक के। दिल्ली में लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ था? शुंग वंश का। शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपाधियों का विवरण है? खारवेल की उपाधियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधार में था। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव चेम्सफोर्ड सुधारों में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। सल्तनत कालीन प्रांत में सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध के आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेडकॉफ। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श पर नेगोशिएशंस के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? सर चार्ल्स मेडकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर
सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम था। फतूह उल सलातीन की रचना किसने तथा कब की है? इसामी ने फतूह उल सलातीन की रचना 1350 ईस्वी में करी थी। सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसको 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री एवं शक्तिश्री का संरक्षण किसने दिया था? नागनिका ने सतकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण नागनिका ने दिया था। हाल में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग के धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नगर शैली में निर्मित है। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस भाषा से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोसाल थे। अंग्रेज के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। बनवाली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। सिंधु सभ्यता के खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजु कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? प्रसेनजित। कौशल में प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की हत्या करके। 40 गुलाम के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। क्लाइव के सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बंकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी यादगार में बनाया गया? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया। बेगम रबिया दुर्रानी औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं?
भास्कराचार्य हैं, भास्कराचार्य लीलावती और शिरोमणि के लेखक भास्कराचार्य हैं। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। शायद का अर्थ क्या होता है? शायद है भी और नहीं भी। शायद है भी या नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक होते हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। एक मलिक होते हुए भी खान हो गया फिर सुल्तान बन गया। कौन था वह? बलवान। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5। कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य में लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इससे मुक्त रखा गया था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग का देखभाल करता था? सैनिक विभाग का। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। त्रिचनापल्ली के घेरे में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसी दी है? इंद्र ने। यम द्वारा नचिकेता और इसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। कैमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को। दिल्ली के लिए सुल्तान ने अपने सिक्कों से खलीफा शब्द हटाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने। पोरबंदर के घेरे में तोप खानों के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुकी ने। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रज्मनामा। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भिंगुरबाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर बांकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। इब्न तूत की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है?
जहांगीर का किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में हुई। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। पुलिकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? बतापी थी, बतापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त करी थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसी के नाम पे बख्तियारपुर भी पड़ा। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण करी थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी। वेंकटक आंध्र सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सतकर्णी ने धारण करी थी। हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पादन का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में प्राक सैंघव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में प्राक सैंघव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? कालीबंगन से, राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गई थी? चौथी संगति में। पाल वंश किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? सिकंदर शाह लोदी ने। सल्तनत काल में सदका क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है। सल्तनत काल में सदका क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है, धार्मिक कर, सदका। अभी हम लोग बात करते हैं सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन्याचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान करी थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान करी थी जैन्याचार्य हरिविजय सूरी को। ये एक जैन धर्म के गुरु थे। उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से थे? जहांगीर के। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 ईस्वी में। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि जनवरी 1818 ईस्वी में करी थी। पेरिपल्स ऑफ द इरिट्रियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया है? पेडोक नाम से, पेडोक। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? बैरम खां के हाथों में थी। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवद गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भगवद धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी?
बेलग्राम कन्नौज में आलमगीर टीला जिसका पता 1958 ईस्वी में लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। किस मुगल शासक ने शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया, जिसके बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की? चिनकिच खान ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निर्माण किसने किया, जिसके बाद में मुगल बादशाह ने निजाम उल मुल्क आसफ जाह की उपाधि प्रदान की? चिनकिच खान ने। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? चार्ल्स नेपियर को। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का नाम क्या था? बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखलय किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। करजन का शासनकाल में नियुक्त अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर एंटनी मैकडोनल। सर एंटनी मैकडोनल। महात्मा बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? गृहत्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान से। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल में किसने विनाश किया? बलबन ने। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह था। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता का साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। किस यज्ञ का वैदिक नरेशों के राज्याभिषेक से संबंध था? राजसू यज्ञ का। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान करी थी? शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान करी गई थी। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्यों के लिए जो आर्य नहीं है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। चंद्रावार का युद्ध किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच हुआ था। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धार। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? यह नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की है? अल बरूनी ने की है।
दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी? दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने करी थी। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात है? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र जफरनामा के नाम से इतिहास में विख्यात है। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान करने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेह माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। महरैली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में। चरित्र घुसर मृत्यु भांड की संस्कृति को किस काल से जोड़ा गया है? उत्तर वैदिक काल से जोड़ा गया। आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैत वेदांत। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? यजुर्वेद से निषाद का उल्लेख। नवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। बाबर। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? सतारा को। सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। लॉर्ड रिपन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? उत्तरापथ की। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 9 सबसे पुरानी। गुप्त प्रशासन में गजसेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापीलुपति। महापीलुपति। बराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना है? इसे सूलिक जाति का माना है। सूलिक। राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा शासक था जिसने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराजमार्ग की रचना की थी? अमोघ वर्ष 814 से लेकर के 878 ईस्वी तक। चोल राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को शुंग मतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? शुंग मतावर्त। कुलोतुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की थी। वहां का शासक कौन था? जयमल था। जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विविलियम डिरीजियो ने। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को कितने स्तूपों में का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुणोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी का मकबरा को। हुजूर दफ्तर क्या है? पुणे में पेशावर का सचिवालय है। हुजूर दफ्तर पुणे में पेशवा का सचिवालय, पेशावर में पेशवा का सचिवालय है। दीवान ए ईशा का क्या कार्य है? पत्र व्यवहार का कार्य है दीवान ए ईशा का। किस सुल्तान के बारे में मजाक में कहा जाता था? ब्रह्मांड का स्वामी का राज दिल्ली से पालम तक है। ब्रह्मांड के स्वामी का राज्य दिल्ली से पालम तक है। मोहम्मद तुगलक के बारे में ऐसा कहा जाता था।
दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया है? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य। महमूद गजनवी ने भारत का प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया? 1000 ईस्वी में प्रथम किया था तथा 1027 ईस्वी में अंतिम किया। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश है? बाकाटक राजवंश का। राष्ट्रकूट जो है बाकाटक राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश है। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा लेखक गया था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति के में घोड़े के अस्थियों किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम किसका विषय क्या है? तमिल व्याकरण। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलक्कापियम तमिल व्याकरण से संबंधित है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। मिस्र के शासक टोमली ने डायोनीसियस को दूत बनाकर भारत में किस शासक के पास भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी सत्यापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न किस समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य के लिए है। मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों को विवरण देता है? यह जो है मंदसौर अभिलेख यशोधर्मा की उपलब्धियों का विवरण देता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था? इस संगति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं नागसेन एवं मिनांडार। मिलिंद जिसको कहा जाता है। पहल्लव चोल मंदिर सत्यापत्य कला शैली को किस नाम से भी जाना जाता है? द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली को ही पहल्लव चोल मंदिर सत्यापत्य कला के नाम से जाना जाता है। पचो। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल थे। कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? बलवन। चांद बीबी अहमदनगर की शहजादी थी जिसका विवाह किस राज्य के सुल्तान से हुआ था? बीजापुर के अली आदिल शाह के साथ हुआ था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? महाभारत का। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुरकोतुदा। सुतका गेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है?
गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में खोजा गया। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद। मिलिंद पन्हो, नरेश मिलिंद के प्रश्न के रचनाकार कौन है? नागसेन है, नागसेन। किस जैन तीर्थंकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना गया है? अरिस्टनेमी को। इनका दूसरा नाम नेमीनाथ भी है, नेमीनाथ। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश में अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया था? देवगिरी पर। जौनपुर के सुल्तान ने सर की उपाधि को किस कारण से धारण किया था? इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस-सर्क पूर्व का स्वामी का उपाधि से अलंकृत करा था। मुगल राजवंश का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने किया था। आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सप्त सिंधु। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत था धर्म। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया है? इलाहाबाद अभिलेख में किया है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। फिरदौसी। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? शशांक को। शशांक को। राजराजा द्वारा तंजौर में बनाए गए बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। शिव। किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? लॉर्ड बेबेल का। लॉर्ड बेबेल। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था मार्च 1922 ईस्वी को कैद किया था, चौरी चौरा कांड के समय। 10 मार्च 1922 ईस्वी को। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था ये। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 17 मई 1498 1498 को आया था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनारा में। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन है? बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत हैं। प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट का कहा जाता है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग में से संबंधित है? कांस्य या ताम्र काल से संबंधित है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। अपने आप को नायब एक खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? मराठों के बीच हुई थी। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक था ललितादित्य मुक्तपीड़। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहर संभवतः किससे बनी है?
सेल खड़ी से सेल खड़ी। वैदिक वैदिक युग में राज व्यवस्था अथवा शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान। 1769 से 70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध किस वर्ष शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 ईस्वी में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के संरक्षण में समाप्त हुई थी। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विध संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किस परिचायक था? किसका परिचायक था? वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। दीवाने मुक्त राज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। फतुहात ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? कैलाश मंदिर। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर मंडल देवता को संबोधित करता है? सावित्री को, सूर्य देवता। यात्रियोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? मक्खलीपुत्र गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी वन को, जो नेपाल में है, बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है। किस चोल युगीन लेखक ने रामायण की रचना की, जिसे तमिल साहित्य का महान शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? कंबन ने। कंबन। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राजसेवा में थे? अहमदनगर की राजसेवा में। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने करी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू पर। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में है? गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। अकबर। किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अकबर ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान कोही, जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? कृषि विषय से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 ईस्वी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन को रोकना। असत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध ग्रंथ था?
कनिष्क के शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के किन दो सरदारों को आमंत्रित किया था? आलम खान लोदी को और दौलत खान लोदी को। 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना गया है? जैमिनी को, जैमिनी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 जनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे? अंगुत्तर निकाय से। किसने लिखा था कि ब्राह्मण की परीक्षा तुल्य से है? परीक्षा तुला से है, तुल से नहीं, तुला से है। से क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। ये किसके द्वारा लिखा गया था? वराह मिहिर के द्वारा। इसने क्या लिखा था? ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए। वराह मिहिर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विधान किया है? बृहद संहिता में, बृहद संहिता। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महान राजा बताया था? सेन गुटवन लाल चेर को, सेन गुटवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया? चामुंड राय ने, चामुंड राय ने। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर, हमीद कलंदर है। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ। अब अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाला वारंगल के काकतीय शासक थे, कौन थे? प्रताप रुद्र देव थे। कैरट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए? लॉर्ड कर्जन के बाद। कैरट एंड स्टिक। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां आरंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में आरंभ किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा? शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्गों का पालन करने की शिक्षा किसने दी है? गौतम बुद्ध ने दी है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोडी ने। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लक्षवी राज्य की, लक्षवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता, वाजस्नेयी संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने का निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? प्लिनी ने। भारत में खरोष्ठी लिपि को
किसने स्थापित किया था? ईरानियों ने। गोधन को अनंदा, वनंदा, सुखदा कहा गया है। सुत्ता निपात में सुत्त निपात में गोधन को अनंदा, वनंदा, सुखदा कहा गया है। सुत्ता निपात में। चिराद के लाल व काले मृदभांड काल का संबंध किस धातु से है? लोहा से है। संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? बेल्लाल कहा गया। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? दूध देने वाली गाय के लिए किया गया है। खिलजी शासन के द्वारा निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों एवं विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल कहा जाता था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासन काल में 1398 ईस्वी में तुर्क तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की थी? नसीरुद्दीन महमूद था। इस मुगल सम्राट का संबंध लाल कुंवर नामक वैश्या से है। जहादर शाह का किस अभिलेख को अशोक को पहचाना गया? किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? मास्की अभिलेख से। देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। चंदेल वंश का शासक कौन था? नन्नुक। 831 ईस्वी में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था? रुद्रदमन फर्स्ट ने करवाया था। रुद्रदमन फर्स्ट ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? गंधार कला को दिया जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। ओम नमो भगवते वसुदेवाय किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? भगवत संप्रदाय का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों में खास अंग हैं? पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? द्रविड़ शैली के। ऋग्वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी। इक्ता प्रणाली स्थापित करने का श्रेय किस सुल्तान को है? इल्तुतमिश को है। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी की उपाधि को किस वर्ष में धारण करी थी? 1877 ईस्वी में। सिविल सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम सर्वप्रथम कब बना? 1853 ईस्वी में बना। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु हरगोविंद। होयसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। प्रयाग। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? प्रयाग। इलाहाबाद प्रशस्ति में विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया? कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? महायान बौद्ध धर्म को। मनुस्मृति का विषय है विधि। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की है? बर्नी ने। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था?
बालाजी बाजीराव के शासनकाल में अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह। हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित रिंगयुक्त शिरोवस्त्र पहनने और वस्तुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में की गई है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं की चोरी। चोल राज्य की परवर्ती राजधानी कावेरी पत्तिनम या पुहार की स्थापना किसने की थी? करिकाल ने की थी। करिकाल ने की थी। अनक हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेरित थी? तत्त्वमसि, जो तुम हो, एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक, तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूँ से है। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पत फूल पत्तियों पर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुआ कहा जाता था। किस मुगल कालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुआ का प्रयोग किया गया था? आगरा में इत्माद-उद-दौला के मकबरे में नूरजहां ने अपने पिता इत्माद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण कराया। ताजमहल में भी पित्रादुआ का प्रयोग व्यापक रूप में किया गया है। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री थे। गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री कौन थे? कृत्य कल्पतरु। दिग्घ निकाय किस पिटक का निकाय या खंड है? दिग्घ निकाय किस पिटक का निकाय या खंड है? सुत्ता पिटक का निकाय एवं खंड है। कौन? दिग्घ निकाय। दिल्ली सल्तनत के शासकों में से किन दो ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? एक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और दूसरा खिज़्र खान। प्रसिद्ध गुमला तुर्क अमीर के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। किसके शासनकाल में दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था? मुहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह या रंगीला शाह के नाम से जाना जाता था, उसके शासनकाल में नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में कौन सा एक्ट पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मार्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? शुल्काध्यक्ष कहते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के घाट पर हुई थी? सिंधु नदी के। अकबर, जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण ना कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री हुआ करती थी। मुगल काल में प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था?
मंसूर ने किया था। मंसूर जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? जालिम हुमायूं ये बहमनी वंश का था। बृहद स्नानागार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन मार्शल ने करी थी। जॉन मार्शल ने। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? बुद्ध घोष ने। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षौभ किसको कहा जाता था? लिनन के कपड़ों को बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की। यह क्या था? यह एक सैन्य विभाग था। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना करी। दीवान ए अर्ज यह क्या था? यह एक सैन्य विभाग था। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? सुल्तान अलाउद्दीन दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना करी थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? जिंद वेस्ता की तुलना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, संघ एवं धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन चाणक्य के द्वारा किया गया था। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे किस चीज की उपाधि धारण करवाई थी? शाहजहां की उपाधि। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण मुगल शासक मुहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे किसने और इसलिए किया था? अंग्रेज सैनिक ने भत्ते के लिए किया था। क्लाइव के समय बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। इसे अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? हार्टंग समिति की स्थापना करी गई थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन है? जयदेव हैं। जयदेव ये किस शासक के दरबारी कवि थे? गीत गोविंद के लेखक जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? जावालोपनिषद में। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था अक्ता प्रणाली का प्रारंभ। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया? अजातशत्रु के शासनकाल में। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे?
पंचमार्क इतिहास प्रसिद्ध और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? क्रमशः यूनान व ईरान के राजा थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मेरठों का सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टाका और जीतल जारी किए? इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। दिन-ए-इलाही क्या है? अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक पंथ है। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लेमेंट इटली। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? क्लेमेंट इटली। हर बिलास शारदा द्वारा प्रस्तावित अधिनियम जिसे शारदा एक्ट कहा जाता है क्या है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम है। इस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए। पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए। दिग्घ निकाय किस पिटक का खंड है? सुत्त पिटक का खंड है। सुत्त पिटक। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्तिस था। बनवाली एवं कालीबंगा में सैंगव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए। यवनिका का जो है प्रयोग संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग होता है। पाटलिपुत्रा का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में हुआ था। तमिल भाषा में रामायण की रचना किसने की है? कवि कंबन ने की है। कवि कंबन ने इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के लिए सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर का कत्ल किस मुगल बादशाह ने किया था? औरंगजेब ने किया था। शिवाजी के शासन में पागा किसे कहा जाता था? नियमित सेना को कहा जाता था। पागा नियमित सेना को। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? इराक सभ्यता। सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? इराक सभ्यता। आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर है? मैसूर के पास है। प्राचीन काल में अश्वमोपकन क्या था? पत्थर से बना एक औजार था। अश्वमोपकन क्या था? पत्थर से बना एक औजार था। अरिकमेडु स्थान कहाँ पर है? पांडिचेरी में है। किस गुप्तकालीन शासक की मूर्ति सिक्के पर बीना बजाते हुए मिलती है? समुद्रगुप्त की। प्राचीन यवन द्वीप का आधुनिक नाम है क्या है? जावा। दक्षिण के अलवार तथा नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? विष्णु के तथा शिव के क्रमशः। अलवार जो है विष्णु के थे, नैनार शिव के उपासक थे। खालसा का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है। मुगल काल में राजनीति को प्रभावित करने वाले सैयद बंधु थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान फिरोज तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थ का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव का और अरिस्टिनेमी का। ऋषभदेव एवं अरिस्टिनेमी। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? कपालिका संप्रदाय के। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? मेयो देवता से। किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। कल्पसूत्र के रचनाकार थे भाद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? बदायूं का प्रशासक था।
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड वेलजली ने किया था। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जानकारी देती है। सैंघव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दों का टीला है? मोहनजोदड़ो का। अवदान कल्पतला ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अवदान कल्पतला ग्रंथ के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किस संगम की रचित पुस्तक है? द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम एवं अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त एवं विष्णुगुप्त थे। महारैली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? महारौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी थी? पाल शासक धर्मपाल ने करी थी। प्रवरसेन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? बाकाटक वंश का था। बाकाटक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रावधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। उन्हें क्या कहते थे? पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। पुरू का राज्य किन 2 नदियों के बीच स्थित था? झेलम और चिनाब। पुरू का राज्य किन 2 नदियों के बीच? झेलम एवं चिनाब। पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता में जो है और बृहद जातक किसकी रचनाएं हैं? बराह मिहिर की। ब्रह्मावर्त का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच स्थित था? सतलज और यमुना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस इतिहासकार को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न तूत को। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? उज्जैन। सातवाहन वंश के संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। नागनिका सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? नागनिका और गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाम से अभिहित किया गया है? मिलिंद। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है? देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाखदत्त ने की है। अर्ध नारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? शैव मत में है। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? जयचंद को, जो कन्नौज का शासक था। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहाँ संपन्न हुआ था? कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध संगति सभा
किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था।